हाय। पर्सनल टू पब्लिक पार्ट मुझे भी नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का टॉपिक ही है, ऐसी कोई बात है। जैसे ही ये मैं बहुत बार सुनता हूँ और इस साल मैंने बहुत सुना, क्योंकि इस साल मैंने बहुत फंक्शंस अटेंड करे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जितने भी फंक्शंस थे वो सब किसी की डेथ हो इनके थे, तो इसलिए अब उन फंक्शन में एक चीज़ कॉमन थी कि जो मेरे एज ग्रुप के जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो कोई नहीं है। मतलब वो आए ही नहीं, आए तो भी मेन प्रोग्राम में आए, ये आए जिस दिन डेथ हुई उस दिन ही आए, ये सब। और मैं हर जगह था, तो उनको ऐसा लगने लग गया इन सब चीज़ों, उनको और दूसरे लोगों को भी, कि मेरे पास कुछ काम नहीं और मैं नवरा हूँ। नवरा मतलब कि मैं फ्री हूँ, जिधर बुला उधर चल जाऊँ। और यही लोगों का होता है कि जब आप वहाँ जाके खड़े होते हैं ना, जब लोगों को ज़रूरत होती है, तो वो आपको नवरा समझते हैं, फ्री, कि आप फ्री हो, होता है। और मज़े की बात ये है कि जो बता दे कि हम बिज़ी है, कोई बिज़ी नहीं है। वो सिर्फ दिखा रहे कि हम बिज़ी है, पर वो बिज़ी नहीं है। तो इसलिए मेरे को इतनी हंसी आती है जब वो ऐसी बातें करते हैं कि तू फ्री है, हम पर टाइम नहीं है, हम नहीं आ पाते। ये कर कुछ नहीं रहे, घर में बैठे बैठे खा रहे, पढ़ रहे और कुछ नहीं कर रहे, उनसे ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ। पर फिर भी वही बात आती है, इट्स ऑल अबाउट शोइंग अप, इट्स ऑल अबाउट शोइंग अप। क्या तुम अगर वहाँ इंसान के लिए खड़े हो गए ना, वही उसके लिए काफ़ी होता है जिसको ज़रूरत होती है। बाद में भले ही वो गालियाँ दे, भले कि तू न रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो अपन है, जो अपनी पर्सनैलिटी है, वो हमेशा एकदम मतलब कैसे के मतलब जो हो वो करते रहो। क्या किसी कहने से उस पर वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये लोग बाहर का तो छोड़ो, मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, ये भी मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। हर टाइम, रात दिन, मेरे को कुछ काम हो, किधर भी हूँ, मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। वो मैं जब किधर भी फ़ोन करें, मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा। उनके साथ जाना हो, मैं तैयार हूँ। भले ही मेरे को कुछ काम नहीं है, मेरा कुछ काम नहीं है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। और अवेलेबल पहले नहीं था, और जब से मैंने कोबी ब्रायंट की स्पीच सुनी कि मेरा काम मेरी दिक्कत है, मेरे घर वालों की दिक्कत नहीं है, मेरे पूरे 24 घंटे उनके। जब उनको मेरे से काम हो, मिलना हो, या उनको मेरा साथ चाहिए, तब मैं ये बहाना नहीं दे सकता कि मुझे काम है या फिर मैं थक गया हूँ, आज इच्छा नहीं, ये नहीं। उनको जब ज़रूरत है तब मैं हूँ और हमेशा रहूँगा। तो मैं भी यही चीज़ करने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा उनके लिए तैयार रहूँ। उनको जब ज़रूरत है तब उनके लिए, उनको सोचना नहीं पड़े कि इसको काम होगा तो हम बोले नहीं। सोचते भी नहीं है वैसे वो, क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया है ये चीज़। पर ये चीज़ लोग गलत में लेते हैं। लोगों को लगता है कि मैं कुछ ऐसा मेरे करियर में सीरियस कर नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं रहा, इसलिए मैं मेरे घर वालों के साथ हमेशा साथ में रह जाता हूँ, फंक्शंस में चल जाता हूँ, ये वो। उनने पूरी उस थ्योरी को गलत कर दिया। उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं जाएंगे तो हम लोगों के सामने बिज़ी लगेंगे, हम काम करेंगे, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, ना ही मुझे। मेरा क्या है, मैं मेरी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे मेरे घर वालों के साथ रहना है, मैं यहाँ काम करने उसके लिए तो आया ही हूँ। पर जब मेरे घर वाले मेरे साथ ना रहे, तो वो काम का, वो मेहनत का, वो पैसे का क्या मतलब। जब मैं मेरे घर वालों को ज़रूरत हो तब मैं उनके लिए रहूँ ही नहीं, तो उस चीज़ का क्या मतलब जो मैंने इतनी अचीव करी है, कमाया, मेहनत की है, सब ज़ीरो है मेरे लिए, तो सब ज़ीरो है। इसलिए मैं कभी वो चीज़ बीच में लाता नहीं। और आपसे भी यही है कि आप भी मत लाओ। अपना पूरा टाइम दो अपने मम्मी पापा को, क्योंकि आप सोचना कि वो भी बहुत अकेले हैं, उनके पास अपने अलावा, उनके बेटा बेटी के अलावा कोई नहीं है। तो जब उनके बेटे बेटी उनके साथ नहीं रहेंगे तो किसके पास जाएंगे। हाँ, तो इसलिए उनको अभी अगर अपन बड़े हैं, छोटे, एज मैटर नहीं करती है, हमेशा उनके साथ रहो। ठीक है, वो कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सुन लो, मम्मी पापा है वो,
कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और अभी एक और चीज़ दिमाग में आई कि जब भी होता है ना, जैसे कैसे बोलूँ, मेरी मम्मी खुद बोलती है, मेरे पड़ोसी मेरी बहनें ये सब, कि तुम मम्माज बॉय पापाज बॉय। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार तुम्हें और किसका बॉय होऊंगा उनने तो मुझे पैदा किया। मतलब उनकी थ्योरी, मतलब आजकल के लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है कि लोगों को बिजी दिखाओ, घर वालों की सुनो मत, तो आप अच्छे लगोगे, तो आप मैच्योर लगोगे। अब भाड़ में गई ऐसी मैच्योरिटी। जब आप अपने मम्मी पापा के लिए नहीं खड़े हो सकते, जब उनका साथ ही नहीं दे सकते हो, तो दुनिया में और कोई आपसे क्या उम्मीद करेगा। इसलिए मम्मी पापा के साथ रहो हमेशा, कुछ भी हो, चाहे उनके लिए आपको करियर छोड़ना पड़े, अपना सारा पैसा छोड़ना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज़रूरत पड़े खुद का सब कुछ छोड़ के उनके साथ आकर उनकी सेवा करूँ, मैं यही करता हूँ। और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। लोग बोलते हैं कि क्या है ये वो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है, मेरे माइंड में सब क्लियर है कि जो भी हो जाए मुझे मम्मी पापा के साथ रहना ही है। और ऐसा होता है जैसे मैं बताऊँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं 12th के बाद, वो सब बाहर चले गए, है ना। कोई इंदौर चला गया, कोई किधर पता नहीं किधर गए, मैंने इतना पूछा भी नहीं। वो और मैं कहीं नहीं गया, मैं रतलाम में ही रहा, है ना। तो सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मज़े लिए, कि मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मम्मी पापा के अलावा दोस्तों ने, कि कैसे करेगा तू, कैसे, मतलब कि मतलब होता है ना कि लोगों को रहता है कि अच्छे कॉलेज में नहीं गया, बाहर नहीं गया तो करियर में कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो चीज़ का हर कोई बोलता था, दादा दादी, बड़ी मम्मी, बड़ा पापा, सब जो भी है मिलता था, जिनको बताता था कि मैं नहीं गया, तो बोले क्या होगा, ये करेगा, वो जो भी है। पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे पता था मुझे क्या करना है, मम्मी पापा के साथ रहना। ये रीज़न नहीं था, रीज़न ये था कि इतने पैसे थे नहीं उस टाइम, और मैं ऐसा पढ़ना नहीं चाहता था कि जहाँ पे मेरे मम्मी पापा को, मतलब रहता है ना कि ये हमारा बेटा बाहर पढ़ रहा है, उसको पैसे पहुँचाने हैं तो कम खाओ, ये वो चीज़ें लाओ, मन मारो। वो चीज़ मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मैं लोगों के मम्मी पापा को देखता हूँ, जब भी मिलता हूँ तो उनका ये रहता है कि हमको अभी इस महीने इतने पैसे बचाने, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा मुझे नहीं करना था। तो जब भी वो लोग ऐसी बातें बोलते ना, तो मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे एक अलग सा वो रहता है, रिलैक्सनेस, कि हमको ये दिक्कत नहीं, और वो ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये मेरा अभी तक का लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न मानता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता तभी मैं कोई ऐसी नौकरी कर रहा होता या ढूंढ रहा होता, कर ही रहा होता, क्योंकि मेरे में है कि अभी तक मैं ढूंढ लेता और वही 9 to 5 महीने के 20-30 हज़ार रुपये नॉर्मल लाइफ, एवरेज लाइफ जी रहा होता आज। पर वो नहीं किया, तो उसने मुझे पुश किया, मेरे दिमाग में था कि मुझे जल्दी करना है, ये वो सब, और मैंने करा। आज जो मेरे लोग हैं, दोस्त लोग हैं, जो बोलते थे ये कि नहीं कर पाएगा, कम नौकरी, ये नौकरी कैसे मिलेगी, ये वो, आज मैं इनसे 10-20-100 गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ पर मंथ। तो ठीक है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं कहने का मतलब यही है कि आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। लोग कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, जो भी कहेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। और करने से पहले अगर आप मम्मी पापा के लिए कर रहे हो तो कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है फिर, ये चीज़। तो इसलिए शोइंग अप कोई वीकनेस नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ आपको लगे कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, जाओ। जहाँ आपको लगे कि इस आदमी, लेडीज़, जिसको भी मेरी ज़रूरत है, वहाँ खड़े रहो। लोग तो कहेंगे, क्योंकि वो नहीं खड़े हो पाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, और वही अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी बुराई करेंगे। तो इसलिए जो कर रहे हो अच्छे से करो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनके साथ रहो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और अपना काम करते रहो। थैंक यू, बाय।